हेलो, कैसे हो आप सब। आप सबको नमस्कार। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोरपंखी के बारे में। इसको थुजा मोरपंखी भी बोलते हैं और ये बहुत ही शुभ होती है घर में। अगर आपके घर के एंटर में आप इसको दोनों साइड लगाओगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। और ये इसको विद्या का पौधा भी बोलते हैं। इसको बच्चे हम छोटे होते थे, आप भी छोटे होते तो रखते होंगे। इसका एक पत्ता तोड़ के हम रखते थे कि पढ़ाई अच्छे से आए। और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगती है। इसकी अपने आप ही जो बन जाती है शेप, देखो कैसे बनी हुई है गोल गोल। इसको कोई कटिंग नहीं की है अभी तक। ये देखो नीचे लगी हुई है। आज इसके बारे में जानेंगे, कैसे इसको प्रोपोगेट करें, कैसे इसको मेंटेन करें और इसकी केयर करें, कौन सी खाद डालें। तो आज जो है यही बताएंगे इसमें आपको। तो ये मैंने 2 लगा रखी हैं, एक ये इधर एंटर पे और एक ये इधर लगा रखे। 2 हैं ये देखो। तो मोरपंखी जो है ये घर के लिए बहुत शुभ होती है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हो, इसके काट के नीचे से जो हार्ड कटिंग नीचे वाली होती है। और इसको आप बीज से भी लगा देखो इस पे ये बीज आए हुए हैं, ये गोल गोल। तो ये जब सूख जाएंगे तो इनके अंदर से बीज निकलेगा, तब आप इसको ग्रो कर सकते हैं। भाई ये 2 तरीके से ही होती है, बाकी तो डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि नीचे से इसका एक वो चलता है। और मोरपंखी को आप जो है ज़मीन में लगाएं, गमले में लगाएं तो बहुत फ़र्क होता है। अगर आपने ज़मीन में, जैसे मैंने लगा रखी है, तो इसमें कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप से जो है अच्छे से ग्रो हो जाती है। और क्योंकि ज़मीन के अंदर से ये अपने पोषक तत्व ले लेती है चारों तरफ से, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना है तो साल में एक बार गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट इसके मिट्टी हटा के डाल सकते हो। और गमले में आप लगाते हो तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और इसके छोटे गमले में कभी मत लगाना, क्योंकि इसकी रूट नीचे से बहुत हार्ड होती है, तो ये ऊपर ग्रोथ करेगी ही नहीं। एक तो ये वैसे ही बहुत धीरे से ग्रोथ करने वाला प्लांट है, और गमले में ये आपके ग्रोथ कम करेगी क्योंकि जड़ें गमले में फैल जाएंगी, मिट्टी जो है कम रह जाएगी। और ग्रोथ करेगी तो इधर उधर टेढ़ी टेढ़ी इसकी हो जाएंगे, ऐसे अच्छे से शेप बनेगी नहीं इसकी। तो इसलिए अगर लगानी भी आपके पास नीचे ज़मीन में जगह नहीं है लगानी है, तो आप बड़े 12 इंची से बड़े पॉट में लगाएं और उसमें खूब अच्छे से वर्मी कंपोस्ट और ये नहीं तो गोबर खाद और ये सारी मिट्टी अच्छी तरह से मिला के लगाएं, जैसे भी हम अपने उसमें लगाते हैं। और फिर उसको लगा के रखें, तब वो थोड़ा आपकी ग्रो करेगी। और इसकी जो है कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही अपनी शेप ले लेती है। बहुत बड़ी हो जाए तो इसको आप कर सकते हो कटिंग, या गमले वाली में करनी पड़ेगी आपको। इसको छोटा रख के बोनसाई टाइप करके उसकी गुड़ाई में कर सकते हो। लेकिन जो नेचुरल इसकी ब्यूटी है वो इसकी अपने आप ही जो ऊपर से पॉइंटेड बनती जाती है उसमें होती है। और इसको जो है आप धूप में, गमले में लगा रखी है तो सवेरे के 3-4 घंटे की धूप ही दें इसको आप गर्मियों में। और अगर ज़मीन में है तो चाहे पूरे दिन की धूप मिलती रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब रही इसकी खाद की बात, तो गमले में ही इसकी खाद जो है आपको अच्छे से मिट्टी विट्टी बनानी होगी, खूब बड़ी अच्छी बढ़िया मिट्टी। और उसके अंदर जो फिर आप अपनी मोरपंखी का ये प्लांट लगा के उसको छाया में रख दें। छाया में रखने के बाद उसको जब भी वो नई ग्रोथ शुरू करे तब तक उसमें कुछ मत डालो आप। जब उसमें लगे कि नई ग्रोथ शुरू हो गई है, तो अगर आपकी ठीक ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो उसमें आप जो है नाइट्रोजन वाली जो है ना वो खाद डाल लें, क्योंकि इसमें पत्तियां होती हैं, इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पत्तियों वाले प्लांट को ग्रीनरी के लिए। तो आप उसमें जो है नाइट्रोजन वाली खाद जो होती है, ये NPK आती है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। और नहीं तो आप यूरिया जो लेके उसकी, और अगर बहुत छोटा प्लांट है तो 5-7 दाने डाल लें। अगर थोड़ा सा बड़ा प्लांट है तो उसमें थोड़े से और ज़्यादा डाल लें, क्योंकि यूरिया ज़्यादा डालने से ना अपना प्लांट ख़राब हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और उसमें अगर ग्रोथ कम हो रही है तो उसमें DAP के भी 4-5 दाने डालें। छोटा है तब, बड़ा हो जाए तब उसके दाने बढ़ाते जाएं। तो ये थी इसकी जो है खाद की बात। और अब इसके गुणों की बात करते हैं।
तो इसके गुण वैसे तो कोई वो नहीं होते, लेकिन ये बहुत जो है पवित्र पौधा माना जाता है। मैंने कईयों को देखा अपने घर के दोनों साइडों में वो एंटर पे लगाते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और बताते हैं कि इससे जो है ना घर में किसी चीज़ की कोई शांति बनी रहती है, पैसे की कोई तंगी नहीं होती। तो इसलिए आप ये वाला पौधा अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।